नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौली नगर पालिका में उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारी लगातार 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी ने सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से सफाई कर्मियों के पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जा रहा। आदि मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा के आगे प्रदर्शन किया। इस मौके पर मनोज कुंडेवाल, राजपाल सिंह, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित रहे। सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम अशोक चौधरी है। ये आज नगरपालिका कार्यालय के पास पे है। आप सभी सफाई कर्मचारियों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? हम इस उद्देश्य से बैठे हैं कि पहले भी भूख हड़ताल हुई थी, धरना भी हुआ था, काम बंद हड़ताल भी हुई थी। हमारी 13 सूत्रीय मांगे थी। उन मांगों में से कुछ मांगे हमारी रह गई, बाकी वो इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की। उसमें से हमारी मेन मांग थी कि हमारा समदा कर्मचारियों का पीएम मिले। उसमें से इन्होंने करीब हमारा 4 लाख रुपए करीब पेमेंट बैठ रहा था लगभग मिला करके, तो इन्होंने उसमें से 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया और 7 कर्मचारियों का पेमेंट अभी तक नहीं किया इन्होंने। हमने चेयरमैन साहब की बहुत खुशामद करी, यो साहब की बहुत खुशामद करी। हम जाकर के काफ़ी बार मिले भी, जाकर के आश्वासन देते रहे हमें झूठा, लेकिन इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। तो मेन मांग हमारी ये है कि हमारे समदा कर्मचारियों का जो पेमेंट बाकी है पीएफ का बाकी, वो पेमेंट किया जाए और ठेका और जो 7 कर्मचारी हमारे पेमेंट से बिल्कुल बाकी रह गए, उनका पेमेंट नहीं हुआ, वो पेमेंट किया जाए। ठेका वालों की वर्दी न बाजार में एक परचूनी की दुकान पे एक आदमी काम करता है, उसको भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन ये कर्मचारी मलमूत्र का काम करते हैं, गूमूत्र साफ करते हैं, शहर की सफाई करते हैं, इनको हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है। इनसे 7 दिन काम 30 दिन काम लेते थे पहले और 26 दिन का वेतन देते थे। तो 1 साल का हमारा वो बनना है 52,000 रुपया, जो हम श्रम विभाग से भी आदेश करा कर ले आए हैं। वो पेमेंट हमारा बाकी है नगर पालिका पे। ये मांग है हमारी, वर्दी की मांग है हमारी। और अब हमें 26 दिन का काम करेंगे, 30 दिन का वेतन चाहिए, क्योंकि 1 दिन तो आदमी को हफ्ते में नहाने धोने के लिए चाहिए। ये तो गुलामी हो गई, इसको गुलामी कहते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात है, क्या हम वर्दी जियो के हिसाब से लेते हैं, तनख्वाह जियो के हिसाब से लेते हैं, छुट्टी जियो के हिसाब से लेते हैं, हरी बीमारी के लिए सब चीज जियो के हिसाब से लेते हैं, तो जमींदारों की भी भर्ती जियो के हिसाब से होनी चाहिए। पीएफ का जो घोटाला है, ये संविदा कर्मचारियों का ही है या? पीएफ का घोटाला समदा कर्मचारियों का भी है, ठेका वालों का भी है। ठेका वालों का किसी महीने पीएफ का पेमेंट आता है मैसेज, किसी महीने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, 2019 से हमारा इलाज का पैसा कट रहा है, अभी तक ऐसा ही कार्ड नहीं बने। मेरी सीरियस हालत है, मेरी किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, मेरे पेट में इंफेक्शन है, मेरे पित्ते में पथरी है, मैं इलाज कराने कहाँ जाऊं? गरीब आदमी, 9,000 का नौकर। जब मेरी जिंदगी यहाँ नगर पालिका में काम करते खराब हुई है, तो सनम हम तो मरेंगे, लेकिन तुम्हें भी लेके मरेंगे। आप नगर पालिका में जो ठेका प्रथा पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आप सभी सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार के बारे में जानकारी है? कौन ठेकेदार है आपका? ठेकेदार के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, अब हमें ठेकेदार के बारे में जानकारी हुई है। अब आकर के पहले से नहीं थी जानकारी कौन ठेकेदार है। सब गंडगोल चलता था, कोई पता नहीं पड़ती थी किस कौन ठेकेदार है, सब मिली भगत से चलता था काम। और दूसरे नंबर, हमारा 2019 से पीएफ कट रहा है ठेका कर्मचारियों का। किसी महीने मैसेज आता है, किसी महीने नहीं आता। जब ये कर्मचारी पैसा निकालने जाते हैं तो जब खातों में पैसा ही नहीं है, जब ये डालते ही नहीं है, ये सब खा जाते हैं मिली भगत से, तो पैसा कहां से आएगा इनके खातों में? इस बारे में ठेकेदार से ठेकेदार से बात हुई थी। ठेकेदार ने ये लेटर दिया है नगर पालिका के लिए। ये लेटर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटर दिया है, कई महीने से ठेकेदार को पेमेंट ही नहीं किया इन्होंने पीएफ का। समदा कर्मचारियों का 2023 से पीएफ कट रहा है, अभी तक किसी के पास कोई मैसेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सब पैसा यही खा रहे हैं। इलाज का पैसा कट रहा है हमारा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ही कार्ड नहीं है, हम इलाज कराने कहाँ? इस बारे में आपकी अधिशासी अधिकारी महोदय से कोई बात हुई? हमारी कई बार बातचीत हो चुकी, कई बार हमने आवाज उठाई, लेकिन झूठा आश्वासन में हाँ कर रहे हैं, चल रही है प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चले उस चलते चलते में मेरी सीरियस हालत हो गई।